गुड आफ्टरनून फ्रेंड। आज हम एक नया ही टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। नए टॉपिक का नाम है संविधान। संविधान में हम नया ही चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम सिटीजनशिप यानी नागरिकता पढ़ेंगे। और नागरिकता कितने संविधान में कितने आर्टिकल से दिया गया है। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता को बताया गया है कि किन किन लोगों को नागरिक समझा जाएगा और किन किन लोगों को नागरिकता मिलेगी भारत की। इसके बारे में हम आज डीपली डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो भी कंपटीशन एग्जाम में आएगा वो हमारे यूट्यूब चैनल पे हर तरह की जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, ये यहाँ देखिए 26 जनवरी 1950 से नागरिकता। यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, यदि उसका जन्म कहाँ हुआ हो? भारत में हुआ हो। दूसरा क्या कहता है? माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। और तीसरा क्या कहता है? संविधान लागू होने के पूर्व 5 वर्ष पहले भारत में निवासरत हो, यानी कि भारत में रह रहा हो। इसका मतलब ये है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति संविधान के प्रारंभ पर नागरिक उसी को समझाएगा ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा हो। अब आर्टिकल 6 क्या कहता है? यानी कि अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता। पाकिस्तान से भारत आए लोगों को, क्योंकि भारत विभाजन हो गया था, भारत 2 टुकड़ों में बट गया था। तो वहाँ के जो कुछ लोग भारत में रह गए, कुछ लोग पाकिस्तान चले गए। तो जो वहाँ पर पाकिस्तान में जो लोग थे उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ महसूस हुई कि हमें पाकिस्तान में रहना नहीं है। इस वजह से उन्होंने उन लोगों को भी भारत में नागरिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि उस टाइम के जो कंडीशन थी उन लोगों को ऐसा लगा था। तो उसके लिए इसमें क्या प्रावधान किया गया आर्टिकल 6 में? आर्टिकल 6 क्या कहता है? 19 जुलाई 1948 से पूर्व, 19 जुलाई 1948 पूर्व स्थानांतरण यहाँ से, यानी कि मतलब पाकिस्तान से भारत आए लोगों, 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत आए लोगों को भारत का नागरिक होने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? पंजीकृत करना पड़ेगा। यानी सक्षम अधिकारी के यहाँ पर उन लोगों को पंजीकरण कराना पड़ेगा और 6 महीने का 6 मंथ का उन्हें वेट करना पड़ेगा। तब उन लोगों को भारत का नागरिक समझा जाएगा। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों को नागरिकता। अब उस अनुच्छेद 7 क्या कहता है? पाकिस्तान जाने वाले। अब इसमें क्या है? अब जैसे यहाँ से कुछ लोग पाकिस्तान गए, कुछ लोग गए, बोला कि हम वहाँ पर भी, क्योंकि उनको ऐसा लगा होगा कि वहाँ पर भी रहना उचित है, चलो वहीं पर रहेंगे। लेकिन वहाँ का जब उन लोगों ने माहौल देखा तो उनको क्या लगा, यहाँ पर बहुत कंडीशन ख़राब है, इसलिए हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। तो वो लोग मीन्स पहले गलती से पाकिस्तान तो चले गए, लेकिन वापस आए वो लोग कि हाँ यहाँ हमने कुछ गलती कर दी, हमने मिस्टेक कर दी, इसीलिए हमें आप लौट चले। यानी कि सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो उन लोगों को भी भारत ने नागरिकता दी, आर्टिकल 7 कहता है। अब
आर्टिकल 8 क्या कहता है? भारत के बाहर रहने वाले लोगों को नागरिकता, भारत के बाहर रहने वाले लोगों को नागरिकता। जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस समय कुछ लोग, बहुत से लोग भारत से बाहर रह रहे थे, कनाडा है और भी लोग भारत से बाहर रह रहे थे, उन लोगों को भी भारत ने नागरिकता दी, नागरिकता दी क्योंकि वहाँ से भी वो स्वतंत्रता संग्राम का काम कर रहे थे। तो वहाँ पर जो उनके बच्चे थे उन लोगों को भी साथ में भारत ने क्योंकि उसमें एक कंडीशन रखी गई थी कि माता या पिता दो में से कोई एक भारतीय होना चाहिए, तो उनके नाबालिग जो बच्चे थे उनको भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो आर्टिकल 8 ये कहता है। अब आर्टिकल 9 क्या कहता है? विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले की नागरिकता ना होना। अब आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 कहता है अगर सपोज दैट मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर रह रहा है तो वहाँ से किसी, मान लो अमेरिका की, उसने नागरिकता ले ली, अर्जित कर ली स्वेच्छा से, अब उसे भारत में नहीं रहना है तो उसकी ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। अब आर्टिकल 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। इसका क्या मीन्स है? इसका मीन्स है कि कोई व्यक्ति सपोज दैट मान लीजिए कोई बाहर से कोई आया, कोई व्यक्ति, और वो व्यक्ति यहाँ पर स्टडी करने आया और वो स्टडी वीज़ा लेके आया। स्टडी वीज़ा लेने के पर्पज़ से आया यहाँ पर 2 साल के लिए, लेकिन उस 2 साल में वो अदर एक्टिविटीज़ में या फिर अदर एक्टिविटीज इन्वॉल्व रहता है तो उसे नागरिक नहीं, जैसे सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पर स्टडी के लिए आया, उसने यहाँ पर शादी वगैरह कर ली, लेकिन उसका पर्पज़ क्या था? स्टडी करना, लेकिन उसने किया क्या? शादी कर ली, तो उसे क्या उसके अधिकारों का उसको नागरिक समझा जाएगा? नहीं समझा जाएगा। इसीलिए कहते हैं, तो आर्टिकल 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अगर इस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेगा तो उसके नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब आर्टिकल 11 संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम। आर्टिकल 11 क्या कहता है? संसद को ये पावर दिया गया है नागरिकता यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को वो बना सकती है, उसमें संशोधन करती है, उसके लिए नए रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है। ये संसद के पास उसने पावर दे दिया है। अब नागरिकता अधिनियम, उसके बाद अब क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है कि नागरिकता अधिनियम कब बना? सबसे पहले नागरिकता अधिनियम बना अपना 1955 में। कंपटीशन एग्जाम में यही क्वेश्चन आता, सबसे पहला नागरिकता अधिनियम कौन से सन में बना? तो 1955 में। उसके बाद 1986 में, उसके बाद 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019, जिसमें CA और NRC आया 2019 में आया। ये बहुत ही स्पेशल एक्ट है। और अभी एट ए प्रेजेंट टाइम जो भी नागरिकता में अमेंडमेंट होते हैं, जो भी संशोधन होते हैं, नागरिकता अधिनियम संशोधन अधिनियम 1955 के तहत ही होते हैं।